तो बस दिन की शुरुआत अब हम कर रहे हैं अपनी नॉर्मल कॉफ़ी से। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी पीकर बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है और दिन भर की वर्किंग के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। भाई सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के बाद अलग ही फील होता है। नहाया भी ठंडे से कि गर्म से नहाया? ठंडे से नहाया, सही। लेकिन एक फायदा है यार, तेरे को पता है, ठंडे पानी से नहाने के बाद रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। शुरू करते हैं अब दिन की पहली मील से। तो पहली मील हम रखेंगे 5 होल एग्स का ऑमलेट। एग्स जो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लोगों को सिर्फ बॉडी बनानी है, खाना कुछ भी नहीं है, खाना रत्ती भर का नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको खाना भी उस हिसाब का। फिर ये रहा हमारा ऑमलेट। हमारी पहली मील खत्म हो गई है। हमने उसमें 5 अंडों का ऑमलेट खाया। एक अंडे में 6 ग्राम, तो 5 ऑमलेट में हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया होगा और साथ में 4 चपातीस फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी अब हम अपनी सेकंड मील के लिए अंडे और चिकन रिस्टॉक करने गए थे, तो अब वो सब हम ला चुके हैं। अब सेकंड मील अपनी बनाते हैं। हम बस वेट कर रहे हैं, अभी चिकन रेडी हो तो खाएं। तो गाइस मील नंबर 2, चिकन ब्रेस्ट एंड राइस। हमारी सुबह से 2 मील्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम जिम के लिए रेडी हो रहे हैं। दोस्तों के भी फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे कि कहाँ पे है। एक्चुअली मेरा फ़ोन अभी ठीक करने के लिए दिया हुआ था, तो वही इशू पड़ रहा था, मुझे उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था सही से। तो बस अब हम निकलते हैं जिम के लिए। ये क्या यूज़ कर रहा है भाई? प्री-वर्कआउट है, डांसोर का। लास्ट टाइम हमने सैटरडे लिया हुआ था। अच्छा, आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है फिर? देखते हैं, डिसाइडेड नहीं है। आज सैटरडे हमारे सारे स्प्लिट्स कवर हो गए हुए हैं, तो आज फिलहाल कार्डियो ही थोड़ा बहुत करेंगे और एब्स करेंगे बस। चल ठीक है, ओके। गाइस अभी हमें आया अंडे खाने, डाइट पूरी करनी चाहिए जिम के बाद। अब ये है हमारे फिटनेस फ्रीक। अब हमने अंडे तो खा लिए, अंडे के बाद अब मोमोज 1 प्लेट ऑर्डर किया है, चिकन मोमोज। एक प्लेट ही है वो। भाई वो ये खा रहा, मैं नहीं खा रहा। गाइस फाइनली हम अब अपनी ट्रेनिंग फिनिश करके वापस आ गए हैं। मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील भी ले लिया है, जिसमें हमने 100 ग्राम ओट्स डाले, 1 गिलास दूध था। तो अब हमारा प्लान है, अभी हम दोस्तों के साथ गाड़ी में उनको प्रोटीन वगैरह लेने जाना था, तो बस अब 15 मिनट में हम निकल रहे हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों के साथ, देखते हैं कहाँ जाना। और भैया ठीक हो? बढ़िया बढ़िया यार। और मिलते नहीं आजकल, जिम कर दिया। कहाँ यार? आज जिम में। सबसे पहले तो अब हमने जाना कहाँ पे है? प्रोटीन लेने। नहीं मतलब कौन सी साइड है? अच्छा, मतलब एक बार शुरू कर दो तो खत्म। हाँ तो उसको जब वो एक बार हम साइकिल पे आ जाते हैं तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड ही फिर उस हिसाब से करती है। वो जो प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। पीसीडी से वापस आएगा वो, हाँ वो बाद का होता है प्रोसेस। यार देखो, आप एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाल रहे हो तो टेम्परेरी के लिए टेम्परेरी चलेगा ना। हाँ, लेकिन फिर जैसे ही वो छोड़ोगे ना, जो उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब बीपी का प्रॉब्लम, किडनी पे लोड पड़ा होगा वगैरह, लिवर, उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो सब अलग से चीज़ें होती हैं। उसके बाद मतलब पीसीडी ही कह सकते हो। तो मतलब आप पहली साइकिल पे ही अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो, इतना सीन होता है इसमें। नहीं, जो लोग बोलते हैं कि साइकिल सेफ चलाओगे तो कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, कहने की बात है, ये दिमाग में मेरे भी आया था, लेकिन नहीं भाई, या वो तो प्रॉपर गाइडेंस भी होती है सीनियर। पहले गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ी ना हर कोई स्टार्ट कर सकता है। जो आपके बॉडी के अंदर जो उसके लेने के बाद जो चेंजेस होंगे वो बड़ा खतरनाक सीन पड़ता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? कुछ होती ना 1000-1200 तक होती है शायद। 300-1000 तक होती है नॉर्मल रेंज। लेने के बाद तो 2000 के ऊपर चले जाता है टेस्टोस्टेरोन।
वो तो मैं 3000 4000 वो तो हाँ, मैं तो मिनिमम डोज बता रहा हूँ, मजे से। आप खुद सोचो जो इसका अब्यूज करते होंगे वो तो डब्बा लेके आएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। साले नहीं तो टट्टी वीडियो बनाता था ना इसने। हरिकेन कौन सी वीडियो, आज तक नहीं बोलती मुझे उसकी वीडियो। लव इज लाइक अ हरिकेन। ओ भाई यार, नहीं हरिकेन तो साइक्लोन। रहने दो यार। और भैया कैसे हो? ठीक हो? बड़ी देर बाद। हाँ, अभी फिलहाल अपना स्टैक है, चल रहा है। यहाँ पे वो रेड कॉइन है। रेड कॉर्न नहीं है, खत्म हो गया। रेड कॉर्न हाँ वो ले लो। रूल वन है। हाँ वो आ गया, हाइड्रोलाइज्ड आ गया। नहीं हाइड्रोलाइज नहीं हुआ। दूसरा वो मेरे दूसरे स्टोर में होगा। हेल्थ निंजा कौन सा? अब तो बता देना भैया। चला ही नहीं ऐसे भी चला भाई, बड़ा ट्रेंडिंग में है। अरे भैया कल कोलैब मारे एक रील, क्या बोलते हैं? कोई किसके साथ? बड़ी बात हाँ, बना दे। लोगों से पूरी पिक्चर दोनों अपनी पुरानी फोटो लगा देंगे। सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बकचोदी नहीं दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने परिवार को, मुझे तुम क्या ही रोकोगे। यहाँ पे भी हमारी डाइट ऑन पॉइंट है भाई। है क्या? फिश है फ्राइड? इसका नाम है मल्ली फिश। क्या नाम है? मल्ली फिश। वो गर्म है बड़ी यार। पर एक टाइम पे बंदा पक जाता है, पता खा कर। हाँ कितना है नहीं ये। अबे लेना और बस अब हम वापस आ गए हैं। अब दिन की लास्ट मील लेंगे। इससे पहले जो हमने मील ली थी उसमें हमने ओट्स और दूध का शेक पिया था, उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। बार हमने थोड़ी फ्राइड फिश भी खाई। तो बल्किंग का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम जितनी ज़्यादा कैलोरीज हो सके कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें इतना ट्रैकिंग और इतना स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कट के टाइम पे एक कैलोरी इनटेक हमें मेजर करना पड़ता है, सब कुछ मेजर करके खाना पड़ता है। बल्किंग में इट्स नॉट नेसेसरी। अब डिनर करने लगे हैं। इसमें हम खाएंगे राइस विद घी और 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। सो गाइस, ये अब दिन की मील नंबर 5, चिकन राइस विद घी। ये थी मेरी 4-5 बेसिक मील्स। इतनी मील्स में ही आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको हर 2-2 घंटे में दिन में 8 से 5 बार खाने, 8 से 10 बार खाने की। नो नीड। ना ही हम कोई प्रोफेशनल है जो हमारे पास फुल डे रूटीन हमारा यही रहेगा, पूरा टाइम खाना, सप्लीमेंट्स का देखना। हमें जॉब भी देखनी होती है, हमें बाकी चीज़ें भी रूटीन पे रखनी है। हमारी 4 से 5 मील्स बेसिक है और वो फार देन एनफ है। अगर आप एक अच्छी फिजिक और डिसेंट फिजिक मेंटेन करना चाहते हैं, अभी आपने नया स्टार्ट किया है, दिन में 4 से 5 मील्स भी अगर आप रखेंगे, नॉर्मल जो हम खाते हैं वही, कुछ नया नहीं रखना है। प्रोटीन के लिए चिकन, एग्स अगर आप नॉनवेज है, और कार्ब्स के लिए वाइट राइस, फ्रूट्स, बनानास। बेसिक मील्स में ही एक आप अच्छी डिसेंट फिजिक बना सकते हैं। हमारे दिन भर की सारी मील्स कंप्लीट हो चुकी है। ये रही हमारी आज की टोटल कैलोरीज इनटेक। हर दिन की ये फिक्स नहीं होती है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ। हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि गुड कैलोरीज हो या बैड कैलोरीज हो। अगर हम किसी सरप्लस में है, बॉडी आपका वेट गेन करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिन में 2500 कैलोरीज ले रहे हो और उसमें से दिन भर में 2000 खर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने एक 500 का सरप्लस मेंटेन कर रखा हुआ है, जिस वजह से आपका वेट गेन होगा ही होगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि मैं काफ़ी खाता हूँ, दिन मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। क्या आपने वो ट्रैक किया? क्या आपको पता है कि आप सरप्लस में जा रहे हो? आपकी दिन की कैलोरी इनटेक सरप्लस में है या नहीं है, और आप उसमें से कितना यूटिलाइज कर रहे हो? सो मेन पॉइंट इज, अनलेस एंड अनटिल आप सफिशिएंट कैलोरीज ले रहे हो टू गेट फुल्ली रिकवर्ड, आपका वेट गेन होगा एंड यू विल गेन मसल मास एज वेल। ऑब्वियसली उन कैलोरीज में आपका प्रोटीन इनटेक भी मैटर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मैटर करते हैं, हेल्दी फैट्स भी मैटर करते हैं। ओवरऑल इनटेक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हमारा दिन भर की मील्स कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।